हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म मीडिया पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आइए देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये आप लोग का LNMU पार्ट 3 18 अप्रैल से प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। 18 मार्च से आप लोग का थ्योरी का पेपर स्टार्ट हुआ था और इस बार आपका 18 अप्रैल से आपका ऑनर्स पेपर का जो आपका होता है प्रैक्टिकल, वो 18 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आपके होम सेंटर पर ही आपका एग्ज़ाम होगा। स्केड्यूल आपका लगभग 5 से 6 दिन पहले जारी हो चुका है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम में कुछ नियम में बदलाव हुआ है। नियम में बदलाव मतलब क्या, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एक्सपेरिमेंट अब कैसे आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट जिस पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और आपको क्या गलती नहीं करना है ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये भी आप सुनोगे। और वाइवा में क्या सब आएगा, ये भी आपको सुनना है, ठीक है। और ये सब तैयार करके जाओगे तो आपका अगर 100 अंकों का प्रैक्टिकल होता है, इस बार आपका 100 अंकों का होगा। जैसे हिस्ट्री में, मतलब ज्योग्राफी में होता है, होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सभी इन सभी का 8वां पेपर 100 मार्क्स का जो कि प्रैक्टिकल होता है, तो उनको मैक्सिमम मार्क्स मिले, जैसे कि 85, 90 इतना अंक आपको मिल सके। इसके लिए आपको क्या क्या तरीका फॉलो करना है, कॉपी कैसे लिखना है, वाइवा कैसे तैयार करना है और क्या क्या गलती आपको नहीं करना है, हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आपको स्टार्टिंग से अंत तक बना रहना है। साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिल सके। यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक अपडेट, स्टडी मटेरियल, स्टडी का PDF, मतलब एजुकेशन कंटेंट हो, सबका PDF वहाँ पर भेजा जाता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या क्या बात करेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी सबसे पहली बात है। देखो, कॉपी के लिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक नमूने के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको। ये फिजिक्स का एक कॉपी कहीं भी मार्केट से आपको मिल जाएगा। देखिए, फॉर्मेलिटी के लिए कॉपी लेना होता है, लेकिन क्या करें, जमा तो करना है। इस कॉपी को जमा करने से आपको 10 अंकों का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप कॉपी नहीं जमा करोगे तो फिर आपका 90 मार्क पे ही आपका मार्किंग होगा। पहली बात, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, तो कॉपी जमा करना है। कोई भी एक कॉपी, जरूरी नहीं है जो फिजिक्स के होंगे वो फिजिक्स का ऐसे ही एक अच्छा सा कॉपी ले लेंगे, बना लेंगे, 50-60 रुपये में आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। इस तरह का भी कॉपी आपको मिलता है। यहाँ पे फॉर्मेट मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है, सब कुछ आपको क्लियरली पता चल सके, इसलिए मैं प्रैक्टिकली सारा कुछ इलुस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाता हूँ। तो केमिस्ट्री वाले छात्र इसी तरह की कुछ केमिस्ट्री का ले लेंगे, बोटनी वाले बोटनी का आता है, जूलॉजी। ये नहीं कि जो बोटनी के हैं वो फिजिक्स वाला कॉपी ले लेंगे, नहीं। आपको इसी तरह के फॉर्मेट में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी सब कुछ मिल जाएगा। बायोलॉजी में जूलॉजी, बोटनी हो गया, मैंने आपको बायोलॉजी बोल दिया। तो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बुक ये आपको 2 कॉपी हो गया, यहाँ पे आपने देख लिया। साथ में आपको करीब करीब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 7 एक्सपेरिमेंट करीब लिखना है उस कॉपी में। मतलब किस कॉपी में, जो कॉपी आप अपने कॉलेज पर जमा करोगे उस कॉपी में 7 से 8 एक्सपेरिमेंट आपको लिखना है। और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ से लिखना है, आपको एक प्रैक्टिकल का कॉपी ले लोगे अपने कॉलेज से कि पिछले वर्षों में जिन जिन छात्रों ने प्रैक्टिकल दिया होगा वो कॉपी आप ले लोगे, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। 30 से 40 रुपये आप दोगे वहाँ पे जो क्लर्क रहता है उनको, और बोलोगे कि मुझे आप कॉपी दे दो, और उस कॉपी में से देख के आपको लिख देना है, ठीक है। वहाँ पे जिसका बेस्ट कॉपी होगा, जिसमें डायग्राम अच्छे से बना हो, थ्योरी अच्छे से लिखा हो। या दूसरा, आप प्रैक्टिकल का एक बुक ले सकते हो। या तीसरा, इसमें पॉइंट ये भी है कि आप सिलेबस में देख लो प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हो। तीनों विकल्प आपके लिए खुला है, चॉइस आपका। अब आपको पॉइंट आता है यहाँ पर कि कॉपी में लिखना क्या सब है, क्या सब होता है प्रैक्टिकल परीक्षा में। मान लीजिए क्या गलती नहीं करना है। गलती ये नहीं करना है कि वहाँ पर आपको अटेंडेंस सीट मिलेगा, उसको सही से भरिएगा ताकि रिजल्ट पेंडिंग ना हो। वहाँ पर आपको सेंटर पर भी कॉपी, मतलब आपके होम सेंटर पे कॉपी देगा लिखने के लिए, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिख देगा और बोलेगा इसको लिखना है। तो ओपन बुक सिस्टम है, बुक लेके जाओगे, उसको देख के लिख देना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, ये गलती नहीं करना है आपको कि उसमें रोल नंबर, रोल कोड, इस समय कोई मिस्टेक नहीं करना है, और जो जो क्वेश्चन बोले प्रॉपर रूप से उसको लिख के आप जमा करोगे, नहीं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। और साथ में तीसरा पॉइंट ये है कि वाइवा नहीं छोड़ना है। वाइवा इसलिए नहीं छोड़ना है, वाइवा मतलब होता है मौखिक, आपका प्रश्न पूछा जाता है प्रोफेसर्स के द्वारा, तो मौखिक वाला आपको टेस्ट देना है। वो छोटा छोटा पॉइंट आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही पूछेंगे, उनको अगर आप बता दोगे तो आपको श्योर है कि 90 अंक मिलेगा, अगर आप बेहतर से वहाँ पर मौखिक देते हो तो, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब
कॉपी कैसे लिखना है तो देखिए मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप नीचे आप ध्यान दीजिएगा, ये तो कॉपी आपको इस तरह से खरीद लेना है। इसको जब आप पलटोगे पहले पेज को, तो सबसे प्रथम पेज पर आपको, जैसे इस कवर को यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इसको जैसे ही पलटोगे आपको पहले पेज पर सबसे पहला पॉइंट आपका रोल नंबर लिखना है। कॉलेज रोल नंबर लिख देना, यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिख देना, यहाँ पे मैं UNI भी लिख देता हूँ। तीसरा पॉइंट आपको करना है आंसर IDR नंबर, शॉर्ट में मैं AIN लिख रहा हूँ। चौथा पॉइंट करना है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा। पांचवा आपको करना है जो आपका कॉलेज का कोड होगा वो लिख देना है इस कॉपी पर, जो कॉपी आप जमा करोगे। छठा पॉइंट इसमें करना है आपको कि आपका ऑनर्स क्या है वो लिख देना। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, जूलॉजी है तो जूलॉजी, जो कुछ है वो लिखना है। एक बात और, कॉपी कितना आपको जमा करना पड़ेगा, तो बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है। तो कॉपी एक ही जमा करना है। 100 मार्क्स के लिए आपको कुल एक ही कॉपी अपने कॉलेज पर जमा करना है, एक से अधिक कॉपी नहीं लेना है। ध्यान से सुन लो ये बात। कितना कॉपी लेना है मार्केट से? सिर्फ एक। उसको आराम से आप बैठो। अभी आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया, GS का भी 21 से 24 सेशन आपका समाप्त हो जाएगा जब आपका परीक्षा फल आ जाएगा। तो कॉपी आपको मार्केट से लेके अभी 6 दिनों में पूरा कंप्लीट कर लेना है। 10 तारीख आज हो गया, 6-7 दिन आपका बचिए। 18 या 19 या 20 को आप लोगों का परीक्षा होगा। 18 से स्टार्ट है, अब आपका कब है ये आप लोग स्केड्यूल में देख लिए होंगे। कॉपी एक ही लेना है और ये इन्फॉर्मेशन कोट करना है उस कॉपी पर, और सेंटर पर जो कॉपी मिलेगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन तो उसमें तो लिखना है ही। उसके बाद अगला आपको कॉपी में देखो इस तरह से नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट का कुछ दिखेगा आपको ऑप्शन। तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ये पार्ट 1 का है, लेकिन यहाँ पर नमूने के तौर पर मैं समझा देता हूँ। टू डिटरमिन द एक्सक्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग कैटर्स पेंडुलम, तो ये क्वेश्चन होगा आपका सिलेबस में, तो इसको लिख दिया गया। कितने से कितने पेज नंबर पर, देखो सब फॉर्मेलिटी है लेकिन करना पड़ता है, नहीं करोगे तो प्रोफेसर आपका अंक काट लेगा, एक्सटर्नल जो आएगा वो भी काट लेगा। डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिख दोगे, देखो 2010 का है, 14 साल पहले का। ये कॉपी भी मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने ग्रेजुएशन में अपने कॉलेज से लिया हुआ था, ठीक है। टू डिटरमिन द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ बीम बाय मेथड ऑफ बेंडिंग, ये देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, ऐसे ही लिख दोगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें पेज नंबर लिख देखो कितने से कितने पेज में आप उसको लिख रहे हो। तीसरा इसी तरह से लिखोगे, चौथा लिखोगे, फिर नेक्स्ट लिखोगे आप, फिर उसके बाद पांचवा टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, पार्ट 3 में दूसरा क्वेश्चन है, सिलेबस में देख लेना आप। ये एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, ये नहीं कि यहाँ से आपको छाप देना है, ठीक है, ध्यान देना ये सब बात। टू डिटरमिन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड बाय रेट, इसी तरह देखो यहाँ पर 6 एक्सपेरिमेंट इसने लिखा है, लगभग 6-7 आप भी लिख देना, पूरा कॉपी नहीं भरना है, लगभग आपका 70% 60% भर के छोड़ देना। इस तरह से लिखना स्टार्ट करना, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इस तरह से थोड़ा सजा करके आपको लिखना है ना। डेकोरेटेड कॉपी सबको अच्छा लगता है, ताकि वो कॉपी ऐसा हो कि 2 साल बाद भी कोई छात्र प्रैक्टिकल के लिए अपने कॉलेज से लें तो वो आपका कॉपी का प्रयोग कर सकें। होता है ना ऐसा, जैसे आप अभी जाके लोगे कॉपी कि उसमें से हम लोग सारा क्वेश्चन एक जगह लिखा हुआ रहता है कि कॉपी में, उसमें से देख के हम लोग लिख देंगे। इसी तरह आप भी ऐसा लिखो कि किसी दूसरे छात्र को आपका कॉपी यूज हो जाए। अब एम लिखोगे इसमें कि एम क्या है इसका, अपैरेटस रिक्वायर्ड लिखोगे, उसके बाद इसमें थ्योरी लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद ये फार्मूला, देखो यही सब वाइवा में पूछा जाता है, वाइवा के बारे में बता रहा हूँ। देखो ये छोटा छोटा फार्मूला जो आप प्रैक्टिकल में लिख के आओगे वहीं पूछेगा। अभी देखो ये डायग्राम आपको क्या करना है, आपको एक सादा पेज मिलेगा इस तरह से, ब्लैंक पेज, जैसे ये आपका पेज हो गया यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में आपको ब्लैंक पेज मिलेगा सादा टाइप, और इधर आपका लाइन वाला सिस्टम रहता है। तो लाइन वाले में थ्योरी लिखना है, क्या लिखना है, थ्योरी, और इस वाले पेज लेफ्ट वाले में क्या करना है, इसमें बनाना है आपको डायग्राम। क्या बनाना है, डायग्राम, ध्यान देना आप लोग, और पेंसिल से डायग्राम बनाना, कलम से नहीं, ठीक। नाउ अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से ये फार्मूला वगैरह इसने लिखा है, प्रोसीजर फिर इसमें लिखना पड़ेगा आपको, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन होता है, तो ये भी इसने लिखा है बहुत अच्छी तरह से, और फिर लास्ट में रिजल्ट लिखना पड़ता है और प्रिकॉशन। ये सब आपको प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट में अपने कॉपी पर दर्शाना पड़ेगा। एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे फिर सोर्सेस ऑफ एरर, देखो 6-7 पेज में आपका गया है करीब करीब। इसी तरह जब आप दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे 2 लिख दोगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, फिर उसी फॉर्मेट में एम, अपैरेटस रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी। देखिए किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करने से पहले हमें उस विषय के प्रैक्टिकल फाइल को सुंदर हैंडराइटिंग में पूरा कंप्लीट करना चाहिए। आपका हैंडराइटिंग बहुत मैटर करता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले हमें सिलेबस का सारा एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से एक बार देख लेना चाहिए। एक नज़र एक बार देख लो कि सिलेबस में क्या सब लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है क्लियरली।
उसके बाद आप एक प्रैक्टिकल परीक्षा में जो है एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान और अध्यापक के सामने जब आप वाइवा दोगे, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आत्मविश्वास जिसको आप बोलते हो वहाँ पर, कि लगे कि हाँ इस छात्र में काफ़ी गुण है कि हम इसको 90+ मार्क्स दे सकते हैं। इससे अध्यापक आपकी ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। अगर आप आत्मविश्वास आपका पूरा भरपूर है, बोला जाता है ना, अगर आप कमज़ोर भी हो पढ़ने में लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा अपना स्ट्रांग रखो, ताकि अध्यापक हमारी ओर क्या हो, अध्यापक या प्रोफेसर आकर्षित हो और हमें वो अच्छा नंबर दे सके। देखो नंबर मैटर नहीं करता है, लेकिन कहीं कहीं पे सर्टिफिकेट नंबर बहुत मैटर कर जाता है। प्रैक्टिकल का मार्क भी आपका मैटर करेगा। 1 नंबर से टॉप कर जाता है कोई छात्र, 1 नंबर से फेल कर जाता है। इसलिए प्रैक्टिकल में भी स्कोर आपको बेस्ट से बेस्ट करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह। और एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है, वाइवा या एक्सपेरिमेंट के दौरान। अध्यापक के सामने आपको बिल्कुल नहीं डरना है, प्रोफेसर्स के सामने, बल्कि जो प्रोफेसर आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर जैसा भी आ रहा है वैसे आपको देना है। सही पता है तो ठीक है, नहीं भी आता है तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ न कुछ क्या करना है, बता देना है उनको, ताकि लगे टीचर को कि हाँ इस बच्चे ने पढ़ा हुआ है थोड़ा भी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछ रहा है आपको, मतलब टीचर वो अगर आप बताते हो तो नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और आज साथ में आपको कॉपी जमा करना है, सारा इन्फॉर्मेशन सही से फिल करना है, कॉपी एक ही जमा करना है। एक ये पॉइंट हो गया। 18 तारीख से आपका प्रैक्टिकल है, जिनका 18 को होगा 18 को जाइए, 19 को होगा तो 19 को जाइए। प्रैक्टिकल का एग्जाम छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर आपका रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट आपका कर दिया जाएगा अब्सेंट। तो इससे अगर बचना है आपको, डिग्री समय पे लेना है, किसी तरह के परेशानी में नहीं जाना है, तो फिर प्रैक्टिकल दीजिए। एग्जामिनेशन आपका हो गया, ये आपका लास्ट स्टेज बचा हुआ है आपके एग्जामिनेशन का। इसके बाद आपका रिजल्ट का वेट रहेगा, बाकी सब कुछ आपका फाइनल हो चुका है लगभग। आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग में अपडेट देता रहूँगा कि आप लोगों का पार्ट 3 का रिजल्ट कब जारी होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 को मिला करके फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और अपने जूनियर्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस चैनल से आके अपना तैयारी कर सकें, इस चैनल से आके जुड़ सकें। टेलीग्राम ग्रुप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ मैंने बता दिया आपको कि स्टडी मटेरियल, यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ PDF वगैरह सब कुछ उस ग्रुप में भेजा जाता है। तो ग्रुप आप लोग निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए और उस ग्रुप का लिंक भी आप शेयर कर दीजिएगा जो जूनियर्स आपके होंगे, जो अगले बार पार्ट 3 का या इस बार पार्ट 2 का एग्जामिनेशन देने वाले। तो आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आपको बताया है। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे।